बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने नए सेगमेंट बूझो तो जाने से। जी, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर। मैं जब से काम कर रहा हूँ, बच्चे मेरे काम में इतना इंटरेस्ट शो नहीं थे करते। कुछ मुख्तलिफ कैरेक्टर थे, मुख्तलिफ सेगमेंट होते थे। जब से आपने ये वाला सेगमेंट शुरू किया है, क्योंकि ये बच्चों के बिल्कुल करीब है, जी जी जी, उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो किया, मैं आपको बता नहीं सकता। इस सेगमेंट की ब्यूटी ही यही है। बल्कि मैं नाज़रीन से फिर कहूँगा कि अपने बच्चों को पास बुला लीजिए, उनको अपने पहलू में बिठाइए और उनके साथ ये सेगमेंट देखिए। खुद भी बूझने की कोशिश कीजिए और बच्चों से भी कहिए कि एक एक लफ्ज़ को गौर से सुने और फिर पहेली का जवाब तलाश करें। जी मेरे बच्चे ने तो अपनी अम्मी नूं लुका लिया, मैनूं कहंदे पुज्जो किहड़े कमरे च। हालांकि लुकाना अब्बू नूं चाहिए। अच्छा यार, आपको बताऊं इसमें दिलचस्प बात क्या है। हम ये सोच रहे थे और समझ रहे थे कि भाई बच्चों का इंटरेस्ट होगा, मगर यकीन जानिए कि बच्चों ने तो जो इंटरेस्ट शो किया, बड़ों ने उससे कहीं ज़्यादा किया। वैसे मेरा जो ज़ाती पेज है फेसबुक का, उस पर सिर्फ जो मेरे फेसबुक मैनेजर्स हैं वो पोइट्री डाल देते हैं सिर्फ। वहाँ से नंबर लेकर एक बच्चे ने फ़ोन किया। लोअर माल पे बच्चा वो रहता है, नाम है उस बच्चे का हाजी रफ़ीक साहब और उम्र है उनकी 78 बरस। ऐसा बच्चा अपना सिरप पी रहे हो। और फिर जिस तरह से कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे, उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि हर उम्र के लोग जो हैं उन्होंने इसको बहुत पसंद किया, तो हमें खुशी होती है। तो इसी तरह से अपना फीडबैक हमें देते रहिए। हमारी कोशिश होगी कि नई से नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ और वो चीज़ें लेकर आएँ जिसमें इल्म हो, दानिश हो, इन्फॉर्मेशन हो और एंटरटेनमेंट के साथ, मिजाह के साथ साथ कुछ सीखने का भी मौका मिले। ए बूझो तो जाने मेरे दादाजी नूं बहुत पसंद। मेरी दादी दी अखां ते पट्टी बन के कहण रही तरेक ते चढ़ के विखा। वो कैसी बब्बर शेरनी ने चढ़ के वहाया है। अच्छा जनाब, पहली रिडल, पहली पहेली, पहली बुझारत की तरफ बढ़ते हैं और नाज़रीन से फिर कहूँगा कि अपने तमाम बच्चों को बुला लीजिए और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बेगम साहबा को भी बुला लीजिए और अगर बेगम साहबा देख रही हैं तो अपने शौहर को बुला लीजिए और पहेली बूझने की कोशिश कीजिए। और तुम भी अपने बच्चे ने बुला रहा, बाहर ना लिए हाथ मार दे। हम ये तसव्वुर करते हैं कि इसका जो किरदार है वो बीना साहिबा है। मैं एक बार फिर आप सबसे कहूँगा कि एक एक लफ्ज़ को पहेली के गौर से सुना करें, इसी के अंदर जवाब पोशीदा होता है। बीना एक दरिया के पार उतर गई और जब ये दरिया के पार उतरी तो दरिया ने सुख का सांस लिया। तो बीना को एहसास हुआ कि ये तो दरिया के इस पार उतर आई हैं, मगर इनका बहुत ही प्यारा कुत्ता दरिया के उस पार रह गया। अब बीना दरिया के एक तरफ हैं और बीना का प्यारा कुत्ता जिस पर ये जान देती हैं वो दरिया के दूसरी तरफ है। बीना ने अपने कुत्ते को आवाज़ दी और अपने पास बुलाया। उन्हें कहा नहीं, मैं दूर ही चंगा, मेरे सिरे बिस्कुट भी ये खा जाती। बीना का कुत्ता घर का ना घाट। वो थोड़ी देर में ही दरिया क्रॉस करता हुआ बीना के पास आ गया। वफादार वफादार नहीं होती, संगली रह गई थी। दिलचस्प बात यह है कि कुत्ता बिल्कुल भीगा हुआ नहीं था। शाहजी, वो किसी कश्ती पे आया होगा। नहीं, वहां कोई कश्ती नहीं थी। कहीं तख्ते ते ब्याते आ गया हो। नहीं, किसी किस्म का लकड़ी का कोई तख्ता भी कुत्ते ने इस्तेमाल नहीं किया। भाई जी मैं बुझ लिया ने बताएं। वो मेरे ख्याल पुल बने होने उदे तो चल के आया। नहीं, उस दरिया पर कोई पुल नहीं था। लो जी, फिर कुत्ता इमरान ते बह गया है जी। क्योंकि इमरान नहीं डूबता। बीना दरिया के इस पार आ गई, कुत्ता उस पार रह गया। न कोई कश्ती थी, न कोई तख्ता था, न कोई पुल बना था, मगर जैसे ही बीना ने बुलाया कुत्ता फौरन दरिया पार करके बीना के पास आ गया और बिल्कुल गीला नहीं था। बताइए क्यों? कुत्ते ने सानू चेजे च पा कुत्ते ने निकलदे किते टावल ना यूज कर लिया हो। ये कोई माइकल जैक्सन है जी। तुसी शेरियत होवे, बूझो तो जानो, तुसी सानू फसा ले। शाहजी, आप ही बता दीजिए जवाब। तू इत्थे की लैंड बैठी? सारा कुछ उन्होंने पा देंगे हो। इसलिए कि दरिया का पानी जमा हुआ था और बर्फ में तब्दील हो चुका था। बीना ने जैसे ही आवाज दी, कुत्ता दौड़ता हुआ बीना के पास आ गया। यार माशाल्लाह, असि लोग कितने कुंद ज़हन है। पूरा दरिया बर्फ बनाती है उन्होंने। बस थोड़ा सा गौर करने की बात है। असि बड़ा गौर किया, बल्कि असि कुत्ते कुत्ते भी पहेली का जवाब पहेली के अंदर ही पोशीदा होता है। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप बूझ पाए हो ना बूझ पाए हो, मगर हमारी यूथ ने और आपके बच्चों ने जरूर बूझ लिया होगा। इस सेगमेंट तो बाद ना घरां च लड़ाइयां शुरू हो गई होनी। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜਾਉਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? तो बच्चे ने अगर पूछ लिया बाबा कि आपके जहन में क्यों नहीं आया, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਛੱਡ ਦਫਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ। बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली की तरफ। भाई जी पहली पहली च मेरा दिमाग चकरान लग पे तो सुन दूजी शुरू कर ली। ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ। अच्छा जनाब, नासिर मस्ताना साहब निकले जंगल की सैर को। वापसी में ये रास्ता भूल गए। नासिर को मिले वहां एक बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि इस जंगल से निकलने का एक ही रास्ता है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੋ। नहीं, उन्होंने नासिर को वो रास्ता बता दिया और नासिर जब उस रास्ते पर पहुंचा तो वहां पर थे 3 गार। ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬਾਲਟੀ ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। शिकार करने चले नासिर का शिकार। ये ठीक कह रहे हैं किसी हद तक, क्योंकि उस जंगल से निकलने का एक ही रास्ता था कि किसी भी गार में दाखिल हो जाएं और उस गार के पार शहर था। वाह, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मगर तीनों गारों के सामने मौत नासिर की सूरत में खड़ी। नहीं, नासिर के सामने खड़ी थी। घर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इन्हीं गारों में से निकल कर जाता था। मगर एक गार के सामने पर फन फलाए बैठा था एक सांप। सामने क्या हुई, मैं मर गया। एक लंगड़ा ही लंघ जा, मैंने कुछ ना। नासिर दूसरे गार की तरफ बढ़ा तो उस गार में ऐसे शेर थे जो तकरीबन 6 महीने से भूखे थे ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਨ? और 6 माह से भूखे थे। शेर ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਸਿਰ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। जब नासिर तीसरे गार की तरफ बढ़ता है कि मैं इस गार में दाखिल होकर क्रॉस करके अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो उसने देखा कि उस गार के दहाने पर जहरीली चिमगादड़ें थी। अब अगर नासिर को अपने घर पहुंचना है तो उसे कोई तदबीर इख्तियार करनी होगी। नासिर ने इंज करके कमीज लाई, सब उधर दौड़ गया। शेर अपने मुंह से चपेड़ा मारन लग पिया। नहीं चमगादड़ा ने अपने आप को आग ला ली। नहीं, एक गार पे सांप है जो डस लेगा, एक गार पे भूखे शेर हैं जो भंबोड़ देंगे, और एक गार के दहाने पर बैठी हैं जहरीली चिमगादड़ें। नासिर क्या करेगा और किस गार में दाखिल होगा? बताइए इस पहेली का जवाब। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोग बैठे हैं यहाँ। इतना गारों च नहीं लग सकता जी, तुझसे कोई गलत सुना छो। नहीं, एक रास्ता है। रास्ता शादी कैसे हो सकता है? एक में सांप है, एक में शेर है, एक में चमगादड़ें हैं। आप इस मंजर को गौर से देखिए। सांप का यकीनन तोड़ नहीं है नासिर के पास, भूखे शेर बैठे हैं उनका भी कोई तोड़ नहीं है, मगर ये दिन का मंजर है। सूरज चमक रहा है और चिमगादड़ें दिन में सो जाती हैं। लिहाजा तीसरी गार में कोई खतरा नहीं है। नासिर आराम से इस गार से दाखिल होकर अपने घर पहुंच सकते। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली की तरफ। हाँ, सारी दुनिया जानती है कि हनी साहब की 2 बिगमात है। ये पहेली प्योर मेरे उत्ते है। और कैसी गल है, मैं पहले ही बुझ गया, ब्रेक ला लो। हनी साहब अपनी एक बेगम के लिए लेकर आए फूलों का गुलदस्ता, दूसरी के लिए भूल गए। तो दूसरी बेगम जो हमारी भाभी हैं वो खफा हो गई, और मसला ये था कि उनको खुशबू से एलर्जी भी थी। तो उनकी बेगम ने शर्त ये लगाई कि अभी दिन दोपहर तुम जाओ और मेरे लिए ऐसा फूल लेकर आओ जिसमें किसी किस्म की कोई खुशबू ना हो। हनी साहब फ्लावर मार्केट चले गए और वहाँ बेशुमार लोग तरह तरह के फूल बेच रहे थे। पूरी मार्केट फूलों से महक रही थी। बेगम साहिबा घर में शदीद नाराज थीं और सोटा पकड़ के इंतजार कर। हनी जल्द से जल्द फूल लेकर घर जाना चाहते थे। असली फूलों की मार्केट में कौन सा फूल नकली है, हनी को कैसे पता लगे? शाह जी, मेरा ख्याल है कि हनी भाई फूल सूंघ कर पता करेंगे कि कौन सी खुशबू है। बेगम घर में नाराज बैठी है, इतना वक्त नहीं है। 2 मिनट के अंदर मार्केट से फूल लेकर हनी को घर जाना है। मैं जल्दी जाना है, वो घर गब्बर सिंह बन के बैठ। बताइए जी, फ्लावर मार्केट में फौरन कैसे पता चलेगा
कि कौन सा फूल नकली है। यार दसो कल नो तुसी फूल शुल है। शाहजी इस तस्वीर में जो सीधे हाथ पर गुलाब के सुर्ख फूल नजर आ रहे हैं, आई थिंक ये आर्टिफिशियल। नहीं, ये फूल नकली नहीं है ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? यार। शायर किसी फूल बेचने वाले से कम होता है। अच्छा अपनी शायरी दी पई है, मेरी फैंटी दी कोई फिक्र नहीं। शाहजी ये जो दरमियान में गमले में फूल नजर आ रहे हैं, ये नकली है। नहीं, ये भी असली है। जी इसमें कोई भी नकली नहीं है। एक फूल नकली है। एक फूल? आपकी मेरी बड़ी मोहब्बत है, मेरे जो नकली बोलते आप गौर करें, गौर करने में वो नकली फूल आपको फौरन नजर आ जाएगा। जल्दी कर लो, मेरी बेबी उसे घर बह के हाकी तेज कर रही है। इस तस्वीर में नकली फूल कौन सा है? शाहजी ये जो पीला सूरजमुखी का फूल है, ये अच्छा, कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि उन्हें आप पीले कपड़े पाए हैं। इसको कहते हैं तुक्का लगाना। जी जी जी। और सही लग गया। हाँ, लग गया। कभी कभी तुक्के भी सही लग जाते हैं। ये सूरज ने दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ। यस, गुलफाम मेरे ख्याल में माहम से ज्यादा दाद का हकदार है। थैंक यू सो सूरज जब पूरी आबोताब से चमक रहा होता है तो सूरजमुखी के फूल का चेहरा हमेशा आप सूरज की जानिब देखेंगे। इस तस्वीर में फूल का चेहरा सूरज की जानिब नहीं है। अगर ये असली फूल होता तो चेहरा सूरज की तरफ होता। नकली फूल है, लिहाजा उसे सूरज से कुछ लेना देना नहीं। मुझे भी किसी से कुछ लेना देना नहीं। अगर ये कहानी असली होती जैसे मैंने भी बैंटी पहन ली और मैं कान फड़े होने से मैंने कहने से पीछे ऊंचा हो। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा मेरी बीवी भी ना सूरजमुखी ने घूम घूम के मैंने मार दिया।